हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक पोटली बैग का ट्यूटोरियल रेडी है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया गया। एक ड्रेस बनाने के बाद मेरे पास ये एक फैब्रिक बच गया जिसका आज हम बहुत ही सुंदर पोटली बैग बनाने वाले हैं। यहाँ हम इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इस पर हम पोटली बैग का शेप ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह की भी पोटली बैग बनानी है उसी तरह का शेप हम फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेंगे। शेप ड्रॉ होने के बाद अब हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। जहाँ से हमने फैब्रिक को फोल्ड किया था वहाँ से भी हम फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। पोटली बैग को किसी भी साइज में बनाया जा सकता है, लेकिन आज मैं यहाँ पोटली बैग को ओवल शेप में बना रही हूँ, जिसके लिए हमने पोटली बैग की चौड़ाई को 930 और लंबाई को 11 इंच रखा है। लंबाई 11 इंच है, जिसमें हमारा हाफ इंच स्टिच में नीचे से चला जाएगा और लगभग 1 इंच हमारा स्टिच में ऊपर से चला जाएगा। यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके अलग कर लिया है और इस तरह से हमने अपने मेन फैब्रिक को रेडी कर लिया है कट करके। अब हम लाइनिंग लेंगे। ये कॉटन की लाइनिंग है जो कि मेरे पास पहले से ही अवेलेबल थी, इसलिए मैंने इस लाइनिंग को ही इस्तेमाल कर लिया। अब लाइनिंग को हम यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। लाइनिंग को डबल फोल्ड करने के बाद अब हम अपना मेन फैब्रिक लाइनिंग के ऊपर रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे शेप के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने मेन फैब्रिक को सीधी तरफ रखा है और उसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी मेथड है। इससे जिसको सिलाई नहीं भी आती है वो भी इस पोटली बैग को आसानी से बना सकता है और किसी भी एथनिक ड्रेस के साथ इस तरह की पोटली बैग को स्टाइल किया जा सकता है। तो यहाँ हमने इस तरह से स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फैब्रिक को राइट साइड में फोल्ड करके ऊपर से धार स्टिच लगा देंगे, जिससे कि हमारा शेप प्रॉपर आए। यहाँ धार स्टिच का मतलब है टॉप स्टिच लगाना। यहाँ हमारी टॉप स्टिच लग के कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ही हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ हमने दोनों पार्ट में टॉप स्टिच लगा दी है। अब हम मेन फैब्रिक को थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड रखेंगे। ये हम इसलिए करेंगे जिससे कि हमारी डोरी डलने के बाद अंदर की लाइनिंग ऊपर से शो ना हो। अब हम पोटली बैग में डोरी डालने के लिए स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम 2 स्टिच लगाएंगे। एक स्टिच हम मेन फैब्रिक के बराबर में लगाएंगे और दूसरी स्टिच को हम लगभग हाफ इंच के गैप पे लगाएंगे। ये स्टिच डिपेंड करता है कि आप कितनी मोटी डोरी को पोटली बैग में डाल रहे हो। यहाँ हमने पहली स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी स्टिच को स्टार्ट करेंगे। यहाँ मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और इस तरह से ये देखिए हमारा एक डोरी डालने के लिए लूप बन गया है। यहाँ से हम डोरी डाल सकते हैं। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में अटैच कर लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे। बैग में डोरी डालने के लिए जो हमने स्टिच लगाई थी उसको हम ओपन ही रहने देंगे और उससे नीचे से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने दोनों पार्ट के मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में जॉइंट करके रख लिया है। अब हम एक्स्ट्रा लाइनिंग को कट करके अलग कर देंगे। इसी तरह से हम दोनों पार्ट की लाइनिंग को कट कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे। यहाँ हमने एक पार्ट को सीधा रखा है और दूसरे पार्ट को उसी के ऊपर उल्टा रखा है और यहाँ से कॉर्नर से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पर ध्यान रहे जहाँ पर हमने डोरी डालने के लिए लूप बनाया था वो पोर्शन हम ओपन रहने देंगे, वहाँ पर हम स्टिच नहीं करेंगे।
यहाँ देखिए हमने डोरी डालने वाले पोर्शन को ओपन ही रखा है, वहाँ पर हमने स्टिच नहीं किया है। आप इधर से भी राइट साइड से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ओपन ही है इस तरह से। अब हम अंदर की तरफ से पोटली बैग को अच्छे से इंटरलॉक कर लेंगे जिससे कि फैब्रिक के थ्रेड बाहर ना निकले। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने इसको इंटरलॉक करके बंद कर दिया है। अब हम डोरी डालना स्टार्ट करेंगे। किसी भी एक छोटी सी सेफ्टी पिन की सहायता से हम डोरी को पोटली बैग में इंसर्ट करेंगे और इस तरह से डोरी को डालते जाएंगे। यहाँ हमने एक तरफ से डोरी डालकर दूसरी तरफ से बाहर निकाल लिया है। अब इसी तरह से जहाँ से हमने डोरी को बाहर निकाला है वहीं से फिर से हम डोरी को डालेंगे और फिर से दूसरी तरफ से जहाँ से हमने डोरी डालना स्टार्ट किया था वहाँ से निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस को हम दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने गोल्डन डोरी का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे फैब्रिक में गोल्डन वर्क है। यहाँ हमने दूसरी तरफ से भी डोरी डालना स्टार्ट किया है। इस तरह से जब हम पोटली बैग में डोरी डालते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगती है। और यहाँ हमारी पोटली बैग की डोरी डलकर रेडी हो गई है। और अब हम चारों डोरियों को अंदर की तरफ यानी राइट साइड में पलटी करेंगे, जिसमें हमने छोटे पिन को डोरी में फंसाया और जहाँ पे हमने सिलाई नहीं की थी, सिलाई छोड़ी हुई थी, उसी होल से हमने इन डोरियों को बाहर निकाल लिया है। यहाँ डोरियों को हमने सीधी साइड पलटी कर लिया है। अब हम पोटली पाउच को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हमारा हाफ पोटली बैग बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस बैग को और सुंदर बनाने के लिए इसमें पर्ल बीट्स इंसर्ट करेंगे। एक निडल की सहायता से हमने जहाँ पर सिलाई की हुई है उस सिलाई के बिल्कुल सेंटर में हम पर्ल बीट्स को इंसर्ट करते जाएंगे। यहाँ पर हमने एक पर्ल बीट को निडल में डाला और थोड़े से गैप से हमने निडल को बाहर निकाल लिया। इसी तरह से थोड़े थोड़े गैप पर हम पर्ल बीट्स को लगाते जाएंगे। पर्ल बीट लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका है और लगने के बाद ये बहुत ही अच्छा भी लगता है। और यहाँ हमने पूरे बैग में इस तरह से पर्ल बीट को इंसर्ट कर दिया है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम डोरियों के लिए टसल तैयार करेंगे। पोटली के टसल्स रेडी करने के लिए यहाँ हमने 4 पीसेस को कट किया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है 4.5। एक पीस को उठाएंगे और उसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से डोरी को अटैच करेंगे। यहाँ हम डोरी को इस तरह से इसलिए अटैच करते हैं जिससे कि टसल्स बनाती बार हमारी डोरी नीचे को खिसके ना। इस बैग में हमने पर्ल का काम किया है तो यहाँ पर पर्ल के टसल्स भी बनाए जा सकते हैं। फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। कॉर्नर को इस तरह से इसलिए फोल्ड किया जाता है जिससे कि टसल से कॉर्नर बाहर ना आए और हम ऊपर तक जहाँ पर डोरी अटैच है वहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और यहाँ टसल्स को सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारा टसल्स बनकर रेडी हो गया। अब टसल्स को और खूब सुंदर बनाने के लिए हम टसल्स में पर्ल अटैच करेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 जिस तरह से हमने बैग में पर्ल अटैच किए थे इसी तरह से हम टसल्स में पर्ल अटैच करेंगे और यहाँ पर हमारा टसल्स बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम चारों टसल्स को तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है पोटली बैग में हैंडल लगाने की, जिसके लिए हमने एक बहुत ही मजबूत थ्रेड को लिया है और यहाँ थोड़े से पर्ल को इस्तेमाल करेंगे। जिस पोटली बैग में पर्ल का वर्क किया है इसीलिए हम हैंडल भी पर्ल बीट से ही लगाएंगे। यहाँ हम एक निडल में थ्रेड लिया और उसमें जहाँ पे हमने सिलाई स्टिच लगाई थी उस सिलाई के अंदर से निकालते हुए धागे को यहाँ से हम पर्ल बीट इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 सेम साइज के पर्ल बीट्स लिए हैं यहाँ पर मैंने। हैंडल में पर्ल बीट्स के अलावा आप कपड़े का भी हैंडल बनाकर लगा सकते हैं। क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देना था इसलिए मैंने इसमें पर्ल बीट्स का यूज़ किया है। यहाँ मेरा पोटली बैग का हैंडल बनकर रेडी है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अगर पोटली बैग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।